40 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने इतना तो समझा दिया कि शांति, अमन और भाईचारा की बात करने वाला कोई मुल्क कमजोर नहीं होता, कोई मुल्क बुज़दिल नहीं होता, कोई मुल्क डरपोक कायर नहीं होता। ईरान ने इतना तो समझा दिया है कि कोई मुल्क अमन की अगर बात करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा कोई मुल्क उसके अमन, शांति और भाईचारे में खलल पैदा कर दे तो वो चुप रहेगा, तो वो शांति का रास्ता अख्तियार कर लेगा, बुज़दिल हो जाएगा। ईरान ने 40 रोज की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल को ऐसे ऐसे जख्म दिए हैं जिनको भरने में अभी कई साल लगेंगे। ईरान ने अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को मार गिराया, एक दो नहीं बल्कि 3 दर्जन से ज्यादा जहाजों को मार गिराया। बड़े बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर ईरानी मिसाइलों की जद से दूर भाग गए। इजराइल के कई इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। समझ में नहीं आ रहा कि गजा है या इजराइल। अरब देशों की हालत सबसे पतली नजर आई, क्योंकि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बल्कि यूं कहा जाए कि अमेरिकी फौज की कमर तोड़ दी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। 7 अप्रैल को जैसे तैसे पाकिस्तान ने बीच में मुदाखलत किया, अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर का ऐलान कराया। उसमें लेबनान का भी जिक्र किया, यानी लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा, पूरे खत्ते में सीज फायर लागू होगा। पर इजराइल ने बदमाशी शुरू कर दी, उसने लेबनान पर हमला शुरू कर दिया। अमेरिका ने भी वही दोहराया जो बात इजराइल ने कही। नतीजा सीज फायर टूटने का कगार पर पहुंच गया और अब ईरान कह रहा है कि सीज फायर और जंग एक साथ नहीं हो सकता और लेबनान में भी सीज फायर लागू होगा। इसी शर्त पर मामला बातचीत की दहलीज पर फिर से पहुंचा। लेकिन इसी दौरान ईरान ने बातचीत की एक रेड लाइन तय कर दी है और पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी रेड लाइन की लिस्ट सौंप दी है, जिसमें ईरान ने 4 अहम रेड लाइन पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाई है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरानी कंट्रोल का मुद्दा। हार्मुज पर ईरान की खुद मुख्तारी तस्लीम करनी होगी। इसमें ट्रांजिट फीस लेने का हक होगा, एक्सेस कंट्रोल का भी हक शामिल होगा। इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो अमेरिका के लिए और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें जंग के दौरान ईरान को हुए नुकसान की भरपाई करने का जिक्र किया गया है। यानी अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को जो भी नुकसान हुआ उसके पाई पाई की भरपाई अमेरिका को करनी होगी, चाहे वो कैसे भी करे। जो तीसरी रेड लाइन है वो ईरान की ताकत को बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि ईरान ने विदेशों में अपनी फ्रीज हो चुकी प्रॉपर्टी को तुरंत अनब्लॉक करने की मांग रखी है। तमाम पाबंदियां जो ईरान पर थोपी गई हैं, सैंक्शन जो ईरान पर लगाए गए हैं, उन सबको हटाने के लिए कहा गया है। और चौथी शर्त बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें लेबनान पर इजराइल के हमले को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई जो जंगे हैं, चाहे हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, कताइब हिजबुल्लाह हो, उन सब जंगों को भी शांत करने की बात इस रेड लाइन में रखी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने स्टीव विटकॉफ को बातचीत करने के लिए बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ करार दिया, जिसे साइंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसने बकायदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बातचीत के लिए बुलाया था। अमेरिका की मजबूरी कहें या फिर जंगी हिकमत अमली, पर अमेरिका ने जेडी वेंस को बातचीत में शामिल होने के लिए भेज दिया। यानी ट्रंप ने उसी शख्स को भेज दिया जो ईरान पसंद कर रहा था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ट्रंप ने जेडी वेंस को ईरान की फरमाइश के मुताबिक बातचीत के लिए इस्लामाबाद भेज दिया। जेडी वेंस को भेजे जाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके जॉन बोल्टन ने सवाल उठाया है। जॉन बोल्टन ने इसे अमेरिका की बड़ी गलती करार दिया है और कहा है कि डिप्टी प्रेसिडेंट जेडी वेंस को ईरान के साथ हाई लेवल डेलीगेशन के लिए भेजना ठीक नहीं। उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को बिल्कुल अनजान करार दिया, क्योंकि उसमें ईरानी पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ भी मौजूद हैं। जॉन बोल्टन का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया में कोई भी वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली नहीं है, यानी इसमें क्या किया जाना है इस बारे में कोई भी स्पष्ट रणनीति नहीं है, बल्कि घबराहट है। अमेरिकी इंतजामिया चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द इस जंग से बाहर निकलें। जॉन बोल्टन ने यहां तक कह दिया है कि ईरानी अमेरिका की इस कमजोरी को भांप चुके हैं। वो ट्रंप से ज्यादा छूट लेने की कोशिश कर सकते हैं, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा कि इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी इंतजामिया से ईरान पर कई बार मिलिट्री हमले के लिए गुजारिश किया था, पर अमेरिकी इंतजामिया ने बार बार
ईरान पर हमले की उनकी डिमांड को खारिज कर दिया। नेतन्याहू पिछले कई राष्ट्रपतियों को यह बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान बहुत बड़ा खतरा है और ईरान पर हमला किया जाना चाहिए और यह हमला अमेरिका को ही करना चाहिए, पर वो किसी को भी ईरान पर हमले के लिए नहीं मना सका। पर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वाहिद राष्ट्रपति साबित हुए जो नेतन्याहू की बातों में आ गए और उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया। खैर, इजराइल सोच रहा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल कर दिया जाए तो फौज कमजोर हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी और अपनी कठपुतली को तेहरान में बैठा देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ईरानी अवाम इकट्ठी हो गई। ईरानी अवाम ने बाकायदा अपनी यकजहती का ऐलान कर दिया, सड़क पर उतर गई, अपने लीडरों से, अपनी फौज से, अपने सदर से डिमांड करने लगी कि हमारे शहीदों के कत्ल का किसास लो, हमारे शहीदों के कत्ल का बदला लो, हमारे बच्चियों के कत्ल का बदला लो, अमेरिका को सबक सिखाओ, इजराइल को सबक सिखाओ। ईरान फिलहाल इस कंडीशन में है कि वो चाहे तो शर्त के तौर पर काफी हद तक अपनी बातों को मनवा सकता है, क्योंकि अमेरिकी अफसर भी जल्द से जल्द इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और यही बात ईरान को भी मालूम है, उसे भी एहसास है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा जेट इवेंट्स के जरिए अपने डिमांड को पूरा करवाना चाहेगा, जो इजराइल के लिए बहुत शर्मनाक है, उसे बहुत मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस जंग की वजह से ही ये डील हो रही है। इस डील के होने का मतलब यह है कि यह जंग ईरान के लिए फायदेमंद साबित हो गया। जैसा अमेरिका और इजराइल ईरान का नुकसान करना चाहते थे, यहां तो ठीक उसका उल्टा हो गया। ईरान का फायदा होता नजर आ रहा है। उस पर जितने भी सैंक्शन लगे थे उन सबको हटाने की डिमांड हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा खजाना बनकर सामने आया है जिस पर अगर ईरान कायम रहता है और अमेरिका उसकी बात को मान लेता है तो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए खजाने के दरवाजे खोल देगा। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक बन चुका है, क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए गले की फांस बन चुकी है और इन सब की वजह अमेरिका और इजराइल है। उन्होंने बिना मतलब ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया जो अब पूरी दुनिया को भारी पड़ रहा है। हर तरफ से अमेरिका और इजराइल को लानतें पड़ रही हैं कि आखिर क्यों एक शांत माहौल को इन लोगों ने अशांत कर दिया। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।